हेलो, वेलकम टू द क्लास ऑफ ब्लैक बोर्ड फिजिक्स। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि कैपेसिटर के दोनों प्लेटों के बीच कुछ तो फोर्स लगता होगा ना, कि एक प्लेट और दूसरा प्लेट, एक प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज होता है और दूसरे प्लेट पर नेगेटिव चार्ज होता है, तो दोनों प्लेट के बीच में कितना फोर्स लगता है इसको देखेंगे। साथ ही साथ हम लोग देखेंगे कि कैपेसिटर में आखिर जो एनर्जी स्टोर होती है वो कितनी होती है, और साथ ही साथ हम लोग देखेंगे एनर्जी डेंसिटी भी। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि कैपेसिटर का कैपेसिटेंस डाइलेक्ट्रिक के साथ कितना होता है। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उसको ज़रूर देख लें, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। तो आज का हमारा टॉपिक है कि फोर्स बिटवीन द प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, यानी कैपेसिटर के दोनों प्लेट के बीच में लगने वाला बल। हिंदी और अंग्रेजी दोनों में साथ साथ हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक को। तो हमारा पहला टॉपिक हो जाएगा फोर्स between the plates of कैपेसिटर। आप लोग भी कॉपी लेकर बैठे और हर चीज़ को नोट करते हुए चलें। कॉपी लेके और हर चीज़ को नोट करते हुए चलें। यानी कैपेसिटर के दोनों प्लेटों के बीच लगने वाला बल, कि कितना बल लगता है, इस चीज़ को हम लोग अभी देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, कैपेसिटर बना लेते हैं हम लोग। सबसे पहले एक कैपेसिटर बना लेते हैं और फिर देखते हैं कि दोनों प्लेटों के बीच आखिर बल कितना लगता है। तो ये रहा हमारा एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में दो प्लेट्स होती है और दोनों एक दूसरे के पैरेलल होती है। एक पर हम लोग प्लस चार्ज देते हैं और दूसरे पर जितना इस पर प्लस है उतना ही इस पर माइनस चार्ज भी साथ ही साथ हम लोग देते हैं। दोनों प्लेट के बीच की जो दूरी होती है वो डिस्टेंस होता है d। इस पर प्लस क्यू चार्ज दिया तो इस पर माइनस क्यू चार्ज साथ में दिया हमने। तो एक पर प्लस चार्ज है और एक पर माइनस चार्ज है, और हम जानते हैं कि प्लस और माइनस चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो ये भी तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते होंगे। हमें वही अट्रैक्शन का बल निकालना है, हमें वही फोर्स निकालना है। अब ये एक दूसरे पर फोर्स क्यों लगाएंगे, हाँ, तो हम लोग देखिए कि कैसे निकाल सकते हैं इस फोर्स को। क्यों लगाएंगे, जाहिर सी बात है कि प्लस और माइनस है तो अट्रैक्शन का फोर्स तो लगेगा। अब देखिए कैसे हम ये फोर्स निकाल सकते हैं। तो ये जो प्लेट्स हैं हम जानते हैं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। चार्ज क्या बनाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसका जो फील्ड है, इस फील्ड के कारण इस पर बल लग रहा है, और इसका जो फील्ड है उस फील्ड के कारण इस प्लेट पर बल लग रहा है। याद रहे कि दोनों प्लेटों के कारण जो बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो सिग्मा बाई एप्सिलन नॉट होता है, लेकिन उस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम यूज नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो दोनों के द्वारा फील्ड होता है। अब यहाँ पर क्या करना है कि इसका फील्ड इस पर लगाएगा, इसका खुद का फील्ड तो इस पर फोर्स नहीं लगा सकता ना। इसीलिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड जब निकालेंगे तो सिर्फ एक प्लेट का निकालेंगे और उसी का यूज करके दूसरे पर कितना बल लग रहा है दूसरे प्लेट पर, उसको हम लोग ज्ञात कर लेंगे। बहुत आसान होने जा रहा है ये आपका डेरिवेशन, छोटा सा डेरिवेशन है। तो चलिए सबसे पहले तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड देख लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू वन प्लेट, एक प्लेट के कारण कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है। तो हम जानते हैं दो प्लेट के कारण सिग्मा बाई एप्सिलन नॉट, तो एक प्लेट के कारण क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलन नॉट। दिख रहा है आपको ये, सिग्मा बाई 2 एप्सिलन नॉट। अब क्योंकि हम जानते हैं कि फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, F बराबर Q इंटू ई, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड का निकल गया। अब हम चाहते हैं कि फोर्स निकालने की इस प्लेट पर आखिर कितना फोर्स लग रहा है। तो इस पर चार्ज कितना है, Q चार्ज है इस पर, ठीक है। तो हम निकालने जा रहे हैं अब फोर्स ऑन अदर प्लेट। जो दूसरा प्लेट है
उस प्लेट पर इसके कारण कितना बल लग रहा है ये अब हम निकालने जा रहे हैं। तो फोर्स ऑन अदर प्लेट, अदर प्लेट पर फोर्स कितना लगेगा हम जानते हैं, फोर्स बराबर होता है Q इंटू ई। अब इलेक्ट्रिक फील्ड हम पहले ही निकाल चुके हैं सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ पर Q और इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह रख दें सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। सो F इज इक्वल टू कितना आ गया, Q इंटू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। इस फॉर्मूले को थोड़ा जनरल टर्म में ले जाते हैं हम लोग, ठीक है, जो गिवन क्वांटिटीज है उसके टर्म में ले आते हैं। तो हम जानते हैं चूंकि कि सिग्मा इज इक्वल टू, सिग्मा जो कि सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो होता है Q बाई ए, चूंकि सिग्मा बराबर Q बाई ए होता है। तो अब हम इस सिग्मा का मान इसमें उठा के डालते हैं। सो F इज इक्वल टू हो जाएगा Q पहले से था और 1 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट भी रहते हैं, और अब रखते हैं सिग्मा का मान Q बाई ए, तो Q बाई ए रख दिया। 2 को बाहर निकाल लीजिए, हाफ बन गया ये 1 बाई 2, साथ में Q इंटू Q हो गया Q स्क्वायर और एप्सिलॉन नॉट और ए बच गया। ये हो गया फोर्स कैपेसिटर के 2 प्लेटों के बीच में। यदि आपसे कोई पूछता है कि कितना बल लगता है तो ये बल होता है हाफ Q स्क्वायर बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ए, ठीक है। अब इसी फॉर्मूले को हम एक दूसरे टर्म में भी लिख सकते हैं, बिल्कुल, वो भी यूज होता है काफ़ी। ये जो फॉर्मूला फोर्स का निकला है ये चार्ज के टर्म में निकला है, चार्ज के। देखिए जो गिवन क्वांटिटीज है हमको तो उसी में ना फॉर्मूला ज्ञात करना है। तो यहाँ पर चार्ज दिया हुआ था, यहाँ पर एरिया, प्लेट का एरिया ए दिया होता है, इस पर प्लेट का एरिया, दोनों ही प्लेटों का एरिया ए होता है, और एप्सिलॉन नॉट जो परमिटिविटी है आपकी, एब्सोल्यूट परमिटिविटी। अब हम चाहते हैं इस फॉर्मूले को इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में निकालना, इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में। तो क्या करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं चूंकि सिग्मा बराबर होता है Q बाई ए, तो यहाँ से Q बराबर कर सकते हैं सिग्मा इंटू ए, ऑफकोर्स कर सकते हैं Q बराबर सिग्मा इंटू ए। अब इस Q का मान उठा के यहाँ पर डालिए, तो ये हो जाएगा F इज इक्वल टू हाफ इंटू 1 बाई एप्सिलॉन नॉट ए रहने दिया, और अब Q की जगह क्या करते हैं हम लोग, सिग्मा और ए डाल देते हैं। तो यहाँ पे Q स्क्वायर है तो हो जाएगा सिग्मा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, सिग्मा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर। और अब क्या करते हैं कि सिग्मा का मान डालते हैं, चूंकि हम जानते हैं चूंकि कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है दोनों प्लेटों के बीच में वो होता है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। इसीलिए यहाँ से सिग्मा का मान हम E इंटू एप्सिलॉन नॉट निकाल सकते हैं। और अब इस मान को वापस ये जो हमने इक्वेशन निकाला है इसमें पुट कर देते हैं, दैट इज F इज इक्वल टू हो जाएगा हाफ इंटू 1 बाई एप्सिलॉन नॉट ए इंटू, और सिग्मा की जगह पर क्या डाल देते हैं E और एप्सिलॉन नॉट को, तो सिग्मा का स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा E का स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर। सो E स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, और पहले से एक A स्क्वायर हमारा बचा हुआ था। दिख रहा है आपको ये? हाँ, अभी तक तो दिख रहा है। अब यहाँ पर हम कुछ कैंसिल करना चाहते हैं। देखो सारा वैल्यूज पुट कर दिया हमने, है ना। यहाँ पर जो रखना था सिग्मा का मान, तो सिग्मा का मान हम E इंटू एप्सिलॉन नॉट निकाल चुके थे, तो उसको हमने पुट कर दिया यहाँ पे। और अब कैंसिलेशन का काम कर लेते हैं कि यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट, एक एप्सिलॉन नॉट से इसका स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एक एरिया से इसका स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास फाइनली क्या बचेगा, F इज इक्वल टू हाफ बच गया एक एप्सिलॉन नॉट और E का स्क्वायर और एक A बच गया, दैट इज एरिया, किसका, प्लेट का एरिया। तो ये निकल गया आपका कैपेसिटर के, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के दोनों प्लेटों के बीच लगने वाला बल। 2 फॉर्मूले हम लोगों को याद रखने हैं, एक चार्ज के टर्म में और एक इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में। ये दोनों काफ़ी न्यूमेरिकल्स में आपको इस्तेमाल किए जाएंगे। फटाफट इसको नोट कर लीजिए, और बहुत आसान था, समझ में ना आया हो तो फिर से इसको रिवाइंड करके आप देख लीजिए। हम बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ।
कर लिया नोट। साथ ही में यहां पे चलो इसका हिंदी भी लिख देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू वन प्लेट, है ना, एक प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र। ये छोटी छोटी बातें, डेरिवेशन में लैंग्वेज का बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं होता, एक प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र, और ये आप अपने टूटी फूटी भाषा में लिखोगे बिल्कुल चल जाएगा। फोर्स ऑन अदर प्लेट, अन्य प्लेट पर लगा बल, अन्य प्लेट पर लगा बल। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हाँ, या पॉज करके नोट कर लीजिए। हम बढ़ते हैं अगले डेरिवेशन की तरफ। अब हम बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, जो है एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर, यानी एक कैपेसिटर में कितना ऊर्जा स्टोर होता है, वो फॉर्मूला हम लोग निकालने जा रहे हैं। चलिए देखते हैं इस चीज़ को। सबसे पहले तो एक कैपेसिटर हम लोग बना लेते हैं। यहाँ पे एक खूबसूरत सा कैपेसिटर हमारा रहेगा, सेम पे दोनों पैरेलल प्लेट्स रहेंगे। इसमें दोनों प्लेटों के बीच की जो दूरी होगी वो डिस्टेंस होगा डी हमारा, जो अन्य सभी डायग्राम से हम करते हुए आ रहे हैं। डी दूरी रहेगी दोनों प्लेट के बीच में, एक पर रहेगा प्लस चार्ज और दूसरे प्लेट पर रहेगा माइनस चार्ज। जितना इस पर प्लस चार्ज होगा उतना ही इस पर माइनस चार्ज भी होगा। दोनों प्लेट जानते हैं कि पोटेंशियल हमारा, इनका पोटेंशियल भी है, इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, और प्लेट का एरिया ए है। तो इन सबको दर्शाने की जरूरत तो नहीं है, जैसे जैसे डेरिवेशन में आगे बढ़ेंगे हम लोग लिख लेंगे उस चीज़ को। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि आखिर कितनी ऊर्जा स्टोर होती है एक कैपेसिटर में। देखो ऊर्जा क्या होता है, ऊर्जा स्टोर होने का मतलब क्या है, वही पोटेंशियल एनर्जी आपसे पूछ रहा है। और पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है कि आप जो वर्क करते हैं ना वही स्टोर हो जाता है। जैसे ज़मीन से उठा के इसको ऊपर तक लाया, अब इसके पास कुछ mgh पोटेंशियल एनर्जी है, अगर छोड़ देंगे तो एनर्जी वापस चला जाएगा, इसका यूज हो जाएगा। उसी तरीके से इस पर कुछ कैपेसिटर पर कुछ तो वर्क किया गया होगा, तभी तो इसके अंदर एनर्जी स्टोर होती है और तभी तो ये यूज़ देता है, वापस हमको एनर्जी वापस करता है। तो उसी एनर्जी को हम लोग निकालने जा रहे हैं। बहुत डीपली समझिएगा इस चीज़ को, आसान है और कभी आपको फिर प्रॉब्लम नहीं होगा इस टॉपिक में। देखिए कि मान लो ये दोनों प्लेट एक ही जगह पर होते, दोनों प्लेट्स एक ही जगह पर होते, तो तब इनका चार्ज कितना होता, टोटल चार्ज 0 होता। और क्योंकि ये दोनों एक ही जगह पर है, सटे हुए हैं, तो टोटल चार्ज क्या है, 0। चार्ज 0, एनर्जी कितना 0, पोटेंशियल कितना, वो भी इसका कुछ नहीं है ना। यानी कि इस जब ये प्लेट दोनों पास में थे तो इसके पास ऊर्जा नहीं थी। तो हमें करना क्या है, हमें बस ये मालूम कर लेना है कि इस प्लेट को यहाँ से यहाँ तक लाने में जहाँ वो है उसमें कितना वर्क किया गया है, और उसी से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं कि आखिर इस प्लेट पर यानी कि इसमें, इस कैपेसिटर में कितनी ऊर्जा हमारी स्टोर है। आइए देखते हैं सबसे पहले यहाँ पे। तो हम ये निकाल लेना है हम लोगों को कि वर्क डन ऑन कैपेसिटर, कैपेसिटर पर, कैपेसिटर को बनाने में कितना काम किया गया, इसको यहाँ से, इस प्लेट को यहाँ से यहाँ तक, यानी कितना डिस्प्लेस करना है, डी डिस्टेंस डिस्प्लेस करना है, और वही हमको वर्क निकाल लेना है, और वही ऊर्जा हो जाएगा इस कैपेसिटर का। तो चलिए हम लोग निकालते हैं कि वर्क डन ऑन कैपेसिटर, वर्क डन ऑन कैपेसिटर, यानी कैपेसिटर पर किया गया कार्य, कैपेसिटर पर किया गया कार्य। अब वर्क बराबर क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो हम जानते हैं वर्क बराबर होता है फोर्स, और एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट लीजिए, कितना, ds, और इसको क्या कर दीजिए, इंटीग्रेट f डॉट ds, इंटीग्रेट दोनों वेक्टर क्वांटिटीज, है ना, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। कहां से कहां तक, तो ये पॉइंट मान लीजिए 0 और ये पॉइंट क्या हो गया, d डिस्टेंस पर है, तो 0 से लेके d तक, कहां से कहां ले गए इस प्लेट को, 0 से यहां था, यहां से यहां तक ले गए हम लोग,
ठीक है, कैसे ले गए होंगे इसको, तो इसको ऐसे धक्का मार के ले गए, यानी हमने जो फोर्स लगाया वो इधर लगाया और डिस्प्लेसमेंट भी किधर हुआ, इधर हुआ, यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों का डायरेक्शन क्या है, बिल्कुल सेम है ना। फोर्स ऐसे धक्का मार के ले गया, डिस्प्लेसमेंट भी किधर हुआ, उधर ही हुआ, यानी थीटा कितना हो जाएगा हमारा 0 डिग्री, क्योंकि फोर्स भी इधर ही लगाया हमने और डिस्प्लेसमेंट भी किधर हुआ, इधर ही हुआ, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन हमारा सेम है बिल्कुल। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे एक और स्टेप 0 से लेके d तक। अब फोर्स का फॉर्मूला हम जानते हैं कितना होता है, Q इंटू ई, और साथ में ds और साथ में cos कितना लगा दो, 0 डिग्री लगा दो, cos का काम खत्म कर दो यहाँ पे। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आगे बढ़ते हैं कि वर्क इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, तो 0 से d तक। अच्छा, ये Q को, Q बराबर क्या होता है, C भी, C इंटू भी, Q बराबर होता है C इंटू भी। ये फार्मूला हम कैपेसिटेंस का बेसिक फार्मूला, कैपेसिटेंस का बेसिक फार्मूला उससे हम लोग निकाले हैं, जो क्या होता है, C बराबर क्या होता है, Q बाई भी, तो यहाँ से Q बराबर C इंटू भी हो गया, ठीक है। अच्छा, साथ ही साथ Q इंटू भी हो गया, साथ ही साथ यहाँ देखो E इंटू डी एस, एक फार्मूला हम लोग पढ़े थे, E बराबर क्या था, डी भी बाई डी आर, तो यहाँ से डी भी बराबर क्या हो जाएगा, E इंटू डी आर, है ना। तो E इंटू डी आर, डी आर क्या डिस्टेंस है ना, तो यहाँ पर D क्या है, अब डी एस क्या है, वो भी तो डिस्टेंस है, तो E इंटू डी एस क्या होता है, डी वी होता है, तो यहाँ पर E इंटू डी एस, ये जो E इंटू डी एस दिख रहा है, इसकी जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, डी भी लिख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, C को बाहर निकाला जा सकता है क्योंकि C कैपेसिटेंस कांस्टेंट होता है, तो अंदर में बच गया भी, कहाँ से कहाँ तक, ये डी भी 0 से लेके, और अब लिमिट को चेंज कर देंगे क्योंकि यहाँ पर हमारा सब कुछ चेंज हो गया है, तो 0 से कहाँ पोटेंशियल कहाँ पहुँचता है, एक कैपेसिटर का पोटेंशियल कितना होता है, भी, हमने माना इसका पोटेंशियल कितना है, पोटेंशियल हमारा कितना है, भी पहले कितना था, 0, तो 0 से कहाँ तक पहुँचाना है, भी तक पहुँचाना है। और अब इसको C और इंटीग्रेशन करोगे इसका, तो इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका v स्क्वायर बाई 2, और 0 से कहाँ तक, भी तक। अब वैल्यू रख दोगे यहाँ पर, भी की जगह क्या रखोगे, भी रखोगे ना भाई, तो यहाँ पे हो जाएगा C गुने v स्क्वायर बाई 2, और इसी को लिखा जा सकता है हाफ सी भी स्क्वायर। और ये जो वर्क है आया है आपका, है ना, ये जो वर्क आया है, यही वर्क हो जाता है इसका पोटेंशियल एनर्जी, एक कैपेसिटर का पोटेंशियल एनर्जी। तो कहेंगे दिस वर्क इज इट्स इज एनर्जी स्टोर्ड, सिंपल भाषा में इज एनर्जी स्टोर्ड, यही जो वर्क है वो एनर्जी बन गया, है ना। कहेंगे हिंदी में यही वर्क बन जाता है ऊर्जा, यानी ऊर्जा की बात करें तो हाफ सी भी स्क्वायर, यहाँ पर ऊर्जा कितना हो गया आपका, हाफ सी भी स्क्वायर, हाफ सी भी स्क्वायर हो गया। ये होता है एक कैपेसिटर में ऊर्जा जो स्टोर होती है वो हाफ सी बी स्क्वायर होती है। अब इसी फॉर्मूले को हम लोग 2-3 ढंग से लिख सकते हैं। देखिए कैसे लिख सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, जानते हैं C बराबर क्या होता है, Q बाई भी। उस फॉर्मूले को रखो तो यहाँ पे चूंकि C बराबर होता है Q बाई भी, अब वैल्यू रखिए तो ऊर्जा कितना हो जाएगा आपका, हाफ C को रख दिया Q बाई भी और इंटू भी का स्क्वायर। अब यहाँ एक भी से एक भी कैंसिल कर सकते हो आप, तो आपके पास क्या बचेगा, U इज इक्वल टू हाफ Q भी बचेगा। और एक वही फॉर्मूला किसके टर्म में हो गया, Q और V के टर्म में। वही फॉर्मूला पहले किसके टर्म में था, C और V के फॉर्म में। और एक और तरीके से आप लिख सकते हो, इस बार V को चेंज कर दो तो V बराबर क्या हो जाएगा, Q बाई C, क्योंकि आपका C बराबर क्या होता है, Q बाई V, तो V को इधर लाओ और C को इधर ले जाओ तो ये हो जाता है। तो चूंकि V बराबर होता है Q बाई C, अब इस वैल्यू को यहाँ पर पुट करिए V की जगह पे, तो वापस से ऊर्जा जो हो जाएगा वो हो जाएगा हाफ C को C रहने दो और V की जगह कर दो Q बाई C, तो V स्क्वायर है तो Q स्क्वायर बाई C स्क्वायर। अब यहाँ एक C से एक C कैंसिल हो जाएगा तो वापस आपके पास ऊर्जा क्या बचेगा, हाफ, और C तो कैंसिल हो गया तो Q स्क्वायर बट्टा नीचे वाला एक C बचा हुआ है, तो ये ऊर्जा हो गया किस में, स्टोर हो गया। तो हमने देखा, आपने क्या किया, हमने
कि वर्क इस पर, इसमें एनर्जी आखिर कितना स्टोर होगा, तो जितना इस पर वर्क करेंगे तो वर्क कितना किया, तो यहाँ से यहाँ तक ले जाने में कितना वर्क करना पड़ता है, वर्क बराबर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स की जगह क्यू इंटू ई रख दिया, डिस्प्लेसमेंट और कॉस, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन सेम था, कॉस 0 गया, कॉस 0 1 हो जाता है। अब क्यू बराबर क्या होता है सी भी, तो सी भी डाल दिया यहाँ पर, है ना, और आपका ई इंटू डी एस क्या होता है डी भी होता है, तो डी भी कर दिया यहाँ पर, और 0 से कहाँ तक भी तक, पोटेंशियल 0 से भी तक पहुँचा दिया हमने, है ना। इसका इंटीग्रेशन किया और अपर लिमिट लोअर लिमिट रखेंगे, यहाँ पे अपर लिमिट रखेंगे, पहले अपर लिमिट रखेंगे और -0, तो 0 वाला हमने टर्म छोड़ दिया क्योंकि -0 क्या हो जाएगा, 0 रखोगे तो ये सब क्या हो जाएगा 0 ही हो जाएगा। तो हमारे पास फाइनली वैल्यू क्या आ गया, हाफ CV², तो एनर्जी यही जो वर्क होता है यही ऊर्जा बन जाता है हाफ CV², और इसी को हमने अलग अलग चेंज करके हमने यहाँ पर एक बार QV के टर्म में लाया, एक बार QC के टर्म में और एक बार CV के टर्म में, आपको तीनों टर्म में ये इसका फॉर्मूला मिल गया। ठीक है, इसे जल्दी से नोट कर लें, फिर हम इसी में थोड़ा सा और बात कर लेते हैं। पॉज करके नोट कर लें, कर लिया नोट, कर लिया। चलो देखो अब क्या करते हैं कि आप जानते हो कि अभी हमने इसके अंदर कोई डाइलेक्ट्रिक फील्ड नहीं किया हुआ है। हम जानते हैं कि डाइलेक्ट्रिक डालने से कैपेसिटेंस बढ़ जाता है, कितना टाइम्स बढ़ता है, के टाइम्स बढ़ जाता है कैपेसिटेंस। तो ये जो ऊर्जा निकला है फॉर्मूला ऊर्जा का, ये है बिना डाइलेक्ट्रिक के, बिना किसी डाइलेक्ट्रिक के। लेकिन अब हम आपको फॉर्मूला देना चाहते हैं कि अगर इसमें डाइलेक्ट्रिक भरा होता, लिख लिया ना, रफ वर्क करने चल रहे हैं, तो इसमें अगर डाइलेक्ट्रिक भरा होता है, ऐसे करके डाइलेक्ट्रिक भरा होता है, तो डाइलेक्ट्रिक के साथ कितना ऊर्जा स्टोर होता है इसके अंदर में, वो हम देख लेते हैं। यहाँ पे बहुत आसान से एक लाइन में हो जाएगा, ज़्यादा कुछ करना नहीं है। ठीक है, सो विथ डाइलेक्ट्रिक, है ना, एनर्जी, एक लाइन लिख देंगे, एनर्जी स्टोर्ड विथ डाइलेक्ट्रिक, विथ डाइलेक्ट्रिक, यानी हिंदी में लिखेंगे डाइलेक्ट्रिक के साथ जमा ऊर्जा, डाइलेक्ट्रिक के साथ जमा ऊर्जा, डाइलेक्ट्रिक के साथ जमा ऊर्जा। तो एनर्जी क्या आया था आपका हाफ, और CV² क्या है CV²। और क्योंकि हम जानते हैं कि जब डाइलेक्ट्रिक डालते हैं तो कैपेसिटेंस कितना टाइम बढ़ जाता है, के टाइम बढ़ जाता है, तो यहाँ पर C की जगह क्या हो जाएगा KC हो जाएगा। आराम से रख दीजिए, हाफ KCV², ये ऊर्जा हो जाएगा किसका, एनर्जी स्टोर्ड विथ डाइलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक के साथ कितना एनर्जी स्टोर होगा, वो होगा U = हाफ KCV², के टाइम्स एनर्जी भी बढ़ जाएगा, के टाइम्स आपका चार्ज, के टाइम्स आपका कैपेसिटेंस बढ़ता था, तो के टाइम्स आपका एनर्जी भी बढ़ जाएगा। समझ में आई बात। अब हम लोग देखने जा रहे हैं एक अदर क्वांटिटी जिसका नाम है एनर्जी डेंसिटी, है ना, कि एनर्जी डेंसिटी आखिर कितना होता है। एनर्जी डेंसिटी बेसिकली क्या है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। अब वही हम लोग देखने जा रहे हैं, नोट कर लिया तो मिटा देते हैं। चलो अब हम लोग देखते हैं एनर्जी डेंसिटी, इसी से रिलेटेड टॉपिक है वो भी। एनर्जी डेंसिटी फॉर्मूला आप लोग याद रखो, सब फॉर्मूला याद करके रखो और अच्छे से नोट्स बनाओ, सब कंप्लीट आपकी पढ़ाई हो रही है। हाँ, 2 बार 3 बार 4 बार आपके लिए तो लाइव से अच्छा है ना, कि जितनी बार आप चाहो उतनी बार इस वीडियो को देख सकते हो। तो अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि एनर्जी स्टोर्ड, है ना, एनर्जी डेंसिटी, सॉरी, एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी। सबसे पहले तो एक डेफिनेशन छोटा सा लिख लेते हैं कि एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड एनर्जी डेंसिटी। हिंदी में क्या लिखोगे, लिखोगे एनर्जी और वॉल्यूम यानी आयतन के अनुपात को या रेशियो को हम लोग एनर्जी डेंसिटी कहते हैं। आगे देखिए अब कि एनर्जी डेंसिटी का जो सिंबल होता है वो स्मॉल u होता है, और एनर्जी का क्या था, कैपिटल U। तो स्मॉल u जो है आपका U = क्या हो जाएगा, तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो एनर्जी कितना आया है U, और वॉल्यूम के लिए क्या कर दो, V लिख दो। आगे बढ़ते हैं, U कितना आया आपका, तो हाफ CV² और बट्टा V। याद रहे ये V पोटेंशियल का है और ये किसका है, वॉल्यूम का है। चलो इसको चेंज कर देते हैं, वॉल्यूम बराबर क्या होता है, तो एरिया गुने डिस्टेंस। जैसे एक कैपेसिटर है तो ये इसके बीच की दूरी है और ये प्लेट का क्या है, एरिया है, तो एरिया गुने डिस्टेंस दोनों प्लेट के बीच में करोगे तो वॉल्यूम निकल जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, हाफ, चलो यहीं पे ठीक है, हाफ
सी की जगह क्या लिख सकते हो, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी इंटू, और भी यानी पोटेंशियल, और फॉर्मूला आप जानते हो चूंकि ई बराबर क्या पढ़े हो, डी वी बाई डी आर पढ़े हो ना, बार बार देखो पीछे के फॉर्मूले का यूज कर रहे हैं। तो डी वी बराबर क्या हो जाएगा, ई इंटू डी आर, ई इंटू डी आर मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस। तो भी की जगह हम इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस लिख सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो ई है ही, और डिस्टेंस कितना है हमारा, डी है। तो क्या करते हैं, भी स्क्वायर है, देख लो, तो भी की जगह अगर ई इंटू डी डालेंगे तो ई का भी स्क्वायर होगा और डी का भी स्क्वायर होगा, तो ये हो जाएगा ई स्क्वायर और डी स्क्वायर, और साथ ही साथ इन सब के नीचे में एरिया और गुने क्या हो जाएगा, डिस्टेंस। ठीक है, दिख रहा है नीचे में, ओके। अब देखो ये डी से एक डी कट गया, ये डी से पूरा डी कट गया इसका, और एरिया से क्या हो गया, एरिया कैंसिल हो गया। तो आपके पास बचता क्या है, एनर्जी डेंसिटी को लेके आपके पास बचता है U इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट बच गया, एक ए डी ये सब तो कैंसिल हो गया, डी कैंसिल हो गया, और ई स्क्वायर, तो हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। और ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको याद करके रखना, U इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट ई का स्क्वायर। ये हो गया एनर्जी डेंसिटी। लेकिन फिर से सवाल आता है वही कि फिर से सवाल वही आता है कि ये डाइलेक्ट्रिक के साथ है कि बिना डाइलेक्ट्रिक का है, तो बिना डाइलेक्ट्रिक का है। ये बिना डाइलेक्ट्रिक का है। तो अगर आप पूछोगे कि विथ डाइलेक्ट्रिक एनर्जी कितना, एनर्जी डेंसिटी कितना होता है, तो यहाँ पर फिर से आप कर लो, एक दूसरा पॉइंट बना लो कि एनर्जी डेंसिटी विथ डाइलेक्ट्रिक, हिंदी में आप लोग लिख लो डाइलेक्ट्रिक के साथ एनर्जी डेंसिटी, डाइलेक्ट्रिक के साथ एनर्जी डेंसिटी विथ डाइलेक्ट्रिक। कुछ नहीं करना है इस बार भी, देखो भैया एनर्जी बढ़ा था के टाइम्स, तो एनर्जी डेंसिटी भी तो बढ़ेगा के टाइम्स, इसीलिए U इज इक्वल टू हाफ के एप्सिलॉन नॉट और E का स्क्वायर। ठीक है, तो ये था एनर्जी डेंसिटी, ये क्या था, एनर्जी डेंसिटी। तो इस वीडियो में हम लोगों ने देखा कि कैपेसिटर में के दोनों प्लेटों के बीच में कितना बल लगता है, यानी एक प्लेट दूसरे प्लेट पर कितना बल लगाता है। उसके बाद हमने देखा कि कैपेसिटर में एनर्जी कितनी स्टोर होती है, और उसके बाद हमने देखा कि एनर्जी डेंसिटी क्या होता है, और विथ और विदाउट डाइलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी कितना होता है। इन तीनों चीज़ों को हम लोगों ने देखा। वीडियो आपको अगर अच्छा लगा, बिल्कुल अच्छा लगा ही होगा, तो आप लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर कर दो अपने दोस्तों में। जल्दी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। 1000 सब्सक्राइबर हो जाने के बाद हम लाइव वीडियो लेके आने वाले हैं, इसलिए इस चीज़ में आप बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए। थैंक यू।